आज हम डिस्कस करेंगे इजराइल, हमास और एक तरीके से गाजा पट्टी के बारे में। तो अगर हम देखें एक तरीके से इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि देखते हैं कि इजराइल में एक तरीके से जो ज्यूस लोग रहते थे वो इस समय का जो पैलेस्तीन है वहाँ पे रहते थे, और एक तरीके से वहाँ पैलेस्टीनियन भी रहते थे और एक तरीके से वहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते थे, मतलब मुस्लिम एज ए पैलेस्टीनियन रहते थे। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि सबसे पहले इजराइल का कॉन्सेप्ट जो आता है वो यहीं से शुरू होकर आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है इस पूरे फिलिस्तीनी भाग पे एक तरीके से रोमन अम्पायर का एक तरीके से शासन था। रोमन अम्पायर का शासन 400 सालों से ज़्यादा चला था। उसके बाद हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का शासन खत्म हो जाने के बाद एक तरीके से यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य का एक तरीके से शासन आता है। ऑटोमन अम्पायर के शासन के आने के बाद से जो है यहाँ से यहूदी जो है एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से चले जाते हैं, एक तरीके से सैटर्ड हो जाते हैं। वो जर्मनी चले जाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं और सारी जगहों पे चले जाते हैं। मतलब एक तरीके से यहूदियों का एक सॉडस हो जाता है ऑटोमन अम्पायर की रूलिंग में। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ऑटोमन साम्राज्य जो था एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद समाप्त हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से स्टार्ट हुआ था और ये 1918 तक चला था। और उसमें हम देखते हैं कि तुर्की एक तरीके से जो ऑटोमन साम्राज्य का भी पार्ट था, ऑटोमन साम्राज्य की एक तरीके से डिफीट हो जाती है और ऑटोमन साम्राज्य को एक तरीके से डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। और उसी समय ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा एक तरीके से बाल्फोर डिक्लेरेशन लेके आया जाता है और उसमें ग्रेट ब्रिटेन कहता है कि हम यहूदियों के लिए यहाँ पे एक सेपरेट होमलैंड बनाएंगे। उसी समय से यहूदी पूरे वर्ल्ड से एक तरीके से निकल के यहाँ पे एक तरीके से जो करंट इजराइल है यहाँ पे जमा होने लगे। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार भी शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है 1939 में शुरू होता है, 1945 में समाप्त हो जाता है।